प्रश्न है 0.3 रैकरिंग का सरलतम रूप है। आपका ऑप्शन दिया है, तो इसको हम पहले बनाना सीखेंगे। 0.3 रैकरिंग का सरलतम रूप पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव हटाकर और रैकरिंग हटाकर संख्या को लिखेंगे। तो हमारा संख्या हो जाएगा 0.3, मतलब हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब देखिए, देंगे हम माइनस का चिन्ह। अब हम देखेंगे किस संख्या पर रैकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 0 पर रैकरिंग नहीं है, उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, बटा का चिन्ह देंगे हम। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैकरिंग है, तो इसमें एगो संख्या पर रैकरिंग है, तो एगो 9 दे देंगे हम। ठीक है, अगर 2 संख्या पर रहेगा रैकरिंग तो 2 गो 9, अगर 3 गो संख्या पर रहेगा रैकरिंग 3 गो 9। ठीक है, तो यहाँ पर एगो संख्या पर रैकरिंग है तो एगो 9 दे दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 3 में से गया 0 तो 3 अब बटा में 9। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, मतलब कटाएंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तरीका 9, 1/3। यह जो आया आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3। अगर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1.2 रैकरिंग का सरलतम रूप है। यह क्वेश्चन 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, तो इसका हमको लिखना है सरलतम रूप है, तो उसको हम पहले लेंगे 1.2 रैकरिंग। अब हम क्या करेंगे, दशमलव छोड़ और रैकरिंग छोड़कर अंक को लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे किस संख्या पर रैकरिंग नहीं है, रैकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 1 पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे हम। अब बटा का चिन्ह देंगे हम। अब हम देखेंगे कितने संख्या पर रैकरिंग है, तो यहाँ पर एक संख्या पर रैकरिंग है, तो एगो 9 दे देंगे हम। अगर 2 संख्या पर रैकरिंग रहेगा तो 2 गो 9, अगर 3 संख्या पर रैकरिंग रहेगा तो 3 गो 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 11 यह नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। अवर सवाल देखिएगा जो पिछले साल पूछा है, तो पूछा है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है 2.34 का सरलतम रूप है। इसमें का अन हम नहीं लिखे हैं, तो उसको रहने दीजिए। इसका लिखना है सरलतम रूप पे, तो सबसे पहले इसको हम लेंगे, तो हो जाएगा 2.34 रैकरिंग। अब हम क्या करेंगे, रैकरिंग और दशमलव छोड़कर संख्या को लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 234। अब हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे किस पर रैकरिंग नहीं है, तो 2 पर रैकरिंग नहीं है। अब हम बटा का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैकरिंग है, तो 2 संख्या पर रैकरिंग है, तो 2 गो 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 232 से बटा 9। ठीक है, अब यह कटेगा कि नहीं कटेगा उसको देखना है, तो यह जो है नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर सवाल है 3.47 रैकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। तो इसको हमको लिखना है सरलतम रूप में ही। ठीक है, इसको ऐसे बोले चाहे बोल दे, सरलतम रूप में लिखे चाहे बोल दे
परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो तीनों का मतलब एक ही हुआ। इसको लिखना है तो इसको हम लेंगे 3.47 रैंक को। अब हम क्या करेंगे, दशमलव छोड़कर और रैंक छोड़कर संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा 347 से। अब हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे किस पर रैंक नहीं है, तो 3 पर रैंक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बटा का चिन्ह देंगे हम। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैंक है, तो यहाँ पर 2 संख्या पर रैंक है, तो 2 को 9 लिख देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 344/99। अब इसको हम देखेंगे क्या यह कटने वाला है, तो यह कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।